हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। आज हम करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन ए है 3 जून, ऑप्शन बी 14 जून को, ऑप्शन सी 25 जून को, ऑप्शन डी 26 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 26 जून जो कि आज है, आज क्या मनाया गया है? विश्व मादक पदार्थ दिवस के रूप में मनाया गया है। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 जून को क्या है? 14 जून को विश्व रक्त दाता दिवस के रूप में मनाया गया था। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसमें ऑप्शन ए सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बांग्लादेश को बनाया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से हाल ही में भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? ऑप्शन ए राणे, ऑप्शन बी ईडी ने, ऑप्शन सी सीबीआई ने, ऑप्शन डी नीति आयोग ने। भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 सीबीआई ने चलाया है, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से हाल ही में अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने चालू किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से हाल ही में किस देश में आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए वेनेजुएला में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी कांगो में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। इसमें ऑप्शन ए सही है। वेनेजुएला देश ने आपातकाल घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पर भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता 7.2 एंड 7.5 तीव्रता से 2 बार भूकंप आया, जहाँ पर हजारों संख्या में लोगों की मृत्यु और
बिल्डिंग का क्षतिग्रस्त बहुत से ज्यादा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विश्व हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को नहीं, विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, जो ऑप्शन ए सही है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के जो हैं, भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्गीज कुरियन को दुग्ध उत्पादन के लिए वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों के पास लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? ऑप्शन ए है इसका मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड ऑप्शन डी प्रस्तावना। इसमें क्या है, भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इसका उद्धरण है। मौलिक कर्तव्य का जो है भाग 4A में उद्धरण किया गया है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी में पारित किया गया था, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। मौलिक अधिकार भाग 3 में उद्धृत है। भाग 3 में जो है सबसे पहले 7 मौलिक अधिकार थे। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इससे अब संविधान में मौलिक अधिकार 6 बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप में। इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मैत्री दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। भारत का तीसरा शोध संस्थान एक और है जो भारती नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए भारत के 3 संस्थान ऐसे जो हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। हमारे महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप जो हैं 7 महाद्वीप है। इसमें एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है। एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है। अफ्रीका महाद्वीप जो है हमारा दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका और नंबर 4 पे दक्षिण
अमेरिका। नंबर 5 पे हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। नंबर 6 पे हमारा यूरोप। नंबर 7 पे जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, इसमें 7 महाद्वीप हैं। पहला जो है एशिया महाद्वीप है, दूसरा क्या है अफ्रीका महाद्वीप है, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका है, नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका है, नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका है, नंबर 5 पे अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, और नंबर 7 पे हमारा नंबर 6 पे यूरोप महाद्वीप है, और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 9 है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए समताप मंडल में, ऑप्शन बी मध्य मंडल में, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल में, ऑप्शन डी बाह्य मंडल में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हमारी जो है रेडियो तरंगे बाह्य मंडल में संचरण करती हैं। बाह्य मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। यहाँ से रेडियो तरंगे संचरण करती हैं। समताप मंडल में क्या है, समताप मंडल में हमारे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में यह जो है सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में वायु बादल और वर्षा और गर्मी के आभार जो है क्षोभ मंडल में होता है। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं। वायुमंडल में कुल 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी। नंबर 1 पे क्षोभ मंडल, नंबर 2 पे समताप मंडल, नंबर 3 पर हमारा मध्य मंडल आता है, नंबर 4 पे हमारा बाह्य मंडल आता है, नंबर 5 पे बहिर्मंडल आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए। सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे। और डॉक्टर BR अंबेडकर जो थे कानून या विधि के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही संविधान का उल्लेख किया या संविधान को बनाया। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर BR अंबेडकर ने 32वें संविधान संशोधन को भारत की आत्मा कहा।
क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? ऑप्शन ए आत्मन, ऑप्शन बी घूर्णन, ऑप्शन सी परिक्रमण, ऑप्शन डी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि पृथ्वी पर दिन रात बनने का समझ जो है अवधारणा घूर्णन के कारण ही होती है, क्योंकि अपने अक्ष पर पृथ्वी रोटेट करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.5 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। इसमें ऑप्शन सी सही है। मिनहाज उस सिराज ने कहा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। रजिया दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया गुलाम वंश से संबंधित थी। गुलाम वंश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर राज किया था और उसके बाद इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश का शासनकाल जो रहा 1206 से 1290 ईस्वी तक। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी, किताबुल ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, अलबरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। थैंक यू गाइज।